नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और पटवारी का एग्जाम 4 शिफ्ट के अंदर हुआ। फाइनल आंसर की को लेके कुछ लोग असंतुष्ट थे, तो उन्होंने रिट लगाई और उसी के ऊपर बड़ा एक विवाद खड़ा हो गया है। जो एक क्वेश्चन है, मतलब पिछली बार भी मैंने उसे डिस्कस किया था, तो आप लोगों के काफ़ी कमेंट आए थे। इस बार भी नरेंद्र जी ने कहा है कि साहब अब तो आरटीआई भी लगा दी, अब क्या हिसाब है। देखो, मैं पहले डिटेल में आपसे बताता हूँ क्या चक्कर है। और उस एक क्वेश्चन की वजह से कई लोग ऊपर नीचे हो सकते हैं, रिजल्ट के अंदर मार्क्स चेंज हो सकते हैं, पूरा नॉर्मलाइजेशन का जो मीन है वो चेंज हो सकता है। कैसे, क्यों, किसको फ़ायदा किसको नुकसान, सारी बात डिटेल में करेंगे। तो और सिर्फ रिट वालों को फ़ायदा हो गया, सबको होगा, सारे सवाल का जवाब हम देंगे। सवाल तो है ये थर्ड शिफ्ट का। और भी क्वेश्चन पे लगी थी रिट, बाकी सबको मतलब एक्सपर्ट कमेटी ने अपना व्यू रिप्रेजेंट किया है, वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है, संत पीपा की गुफा कहाँ पर है, जब आंसर दिया गया बोर्ड के द्वारा, पहली की आई 22 नवंबर को, उन्होंने माना टोडा सही है। लेकिन जब फाइनल की आई 25 जनवरी को, उन्होंने इसमें गागरोन सही कर दिया। इसमें इस गागरोन जब आंसर किया गया, तब काफ़ी स्टूडेंट ने इसका विरोध किया कि साहब ये आपने चेंज कैसे कर दिया। इस पर रेट लगाई गई। तो इसमें जो एक्सपर्ट व्यू है, देखो उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है कि इन द व्यू ऑफ एक्सपर्ट आफ्टर कंसिडरिंग द ऑब्जेक्शन रेज बाय द कैंडिडेट, उन्होंने ये बुक रेफर की है, राजस्थान का इतिहास संस्कृति एनसाइक्लोपीडिया बाय एच सी जैन एन एल माली दिस 2015, पेज नंबर भी बता दिया। उसमें लिखा हुआ है कि घूम फिर कर पीपा जी गागरोन आए और वहाँ गुफा में रहने लगे। लेकिन अब बच्चों ने इसका तोड़ निकाल दिया है। वो कह रहे हैं कि साहब 2019 में इसी बुक का जो एडिशन है उसके अंदर तो टोडा दे रखा है। उसके अलावा आरपीएससी का एक पेपर हुआ था, पता नहीं 2007-8 में, उसमें सेम सवाल पूछा गया और उसमें टोडा को सही माना। ये उन्होंने पहले लगाया था। ये प्रूफ लगाया गया था पैटिशनर की तरफ से, और ये जवाब है बोर्ड की तरफ से। अब पैटिशनर फिर यही कह रहे हैं कि साहब इसी बुक में 2019 की में ये आंसर टोडा राइसिंग टोक है। इसके अलावा उन्होंने आरटीआई भी लगाई, जिस पे उपेन यादव को आप जानते हैं, उन्होंने खुद कमेंट किया है कि जब ये आरटीआई लगाई गई, 2 आरटीआई लगाई गई। एक गई राजस्थान का लखनऊ यानी कि टोंक में टोडा की जानकारी के लिए, और एक गई राजस्थान के नागपुर यानी कि झालावाड़ में। और ये वाली जो आरटीआई है, ये आप देख सकते हो यहाँ झालरा पाटन, जो तहसीलदार है उनके साइन है, उनसे बाकायदा आरटीआई एक्ट 2005 के थ्रू ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या ऐतिहासिक पूजनीय स्थल संत पीपा जी की गुफा गागरोन झालावाड़ में है, हाँ तो सूचित करें। उन्होंने यहाँ लिखा है बाकायदा कि उपरोक्त संबंध में पटवारी हल्का गागरोन से सूचना ली गई है। उनके अनुसार यहाँ पर गुफा जो है वो दर्ज नहीं है। ये देखो, यहाँ गुफा राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है। हल्का पटवारी गागरोन यानी कि आपके सीनियर, आप में से भी कई लोग अब लगने वाले हैं वहाँ पे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया इसके अंदर, मतलब राजस्व रिकॉर्ड में ये चीज़ें नहीं हैं। और सेम जो आरटीआई है वो लगाई गई, टोडा टोंक के अंदर जानकारी इसकी ली गई, और वहाँ पे भी जो जवाब आया वो अलग था। उन्होंने कहा कि हाँ, ये गुफा जो है संत पीपा जी की वो यहाँ पर है। तो आरटीआई कुछ और कह रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। जो एमएलए थे टोडा से, उन्होंने भी कहा कि साहब टोडा में है, इस आंसर को आप चेंज करें। लेकिन आरएसएमएसएसपी बोर्ड के जो कमेटी है वो एक किताब को सही मान रही है, मतलब कि प्रैक्टिकल जो चीज़ है उसे अब इग्नोर एक तरीके से किया जा रहा है। ये तो मैंने आपको दोनों पक्षों को बता दिया कि किस तरीके से ये चीज़ें चल रही है। अब ये आसान बात नहीं है दोस्तों। अगर ये सवाल चेंज होता है तो पूरा प्लस 2.66 मार्क्स चेंज होंगे। 2 नंबर का तो सवाल है और -2/3 कर दिया गया है, और 90% लोग पटवारी थर्ड शिफ्ट में इसका आंसर टोडा करके आए हैं, जिनका गलत माना गया है और गागरोन को सही माना गया है। मैं इसके ऊपर कोई राय नहीं दे रहा, क्योंकि राय जो देंगे वो कोर्ट में किस हिसाब से प्रूफ प्रेजेंट किए जाएंगे उसके हिसाब से होगी। दो ही चीज़ें हैं, या तो क्वेश्चन डिलीट होगा, या चेंज होगा, या कुछ भी नहीं होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ रहेंगी प्रूफ के ऊपर कि किस चीज़ तरीके से चीज़ें मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि ये बदलेगा नहीं, बदल भी सकता है, और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि बदल जाएगा, क्योंकि इतिहास तो दोनों चीज़ों को कहता है। पिछली बार पटवार में 15 क्वेश्चन डिलीट हुए थे, रिजल्ट रिवाइज हो गया था। ऐसे और भी कई एग्जाम्पल्स हैं। आरएस में भी कई चीज़ें चली, लेकिन बाद में डबल बेंच ने खारिज करके 234 लोगों को वापस एग्ज़ाम में बिठा लिया था। लेकिन यहाँ पे रिट वालों को कैसे बिठा लेंगे, क्योंकि रिट वालों को अगर ले लेते हैं तो उससे ये फाइनल एग्ज़ाम है दोस्तों, इसके बाद सिलेक्शन होगा। आरएस तो क्या था, क्वालिफाइंग था, उसमें सिलेक्शन का कोई मैटर नहीं है, उसमें मेंस है, इंटरव्यू है। लेकिन ये एग्ज़ाम कोई छोटा मोटा नहीं है, यहाँ से सीधा सिलेक्शन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर बहुत सोच समझ के निर्णय होगा। अब मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ,
सपोज करो इस क्वेश्चन को टोडा जिन्होंने किया है उनका तो कर दिया सही, ठीक है, और जिन्होंने गागरोन किया है उनको अगर कर देते हैं गलत तो कितना फ़र्क पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला पटवारी का जो रिजल्ट आया था उसमें अप्लाई किया गया था। थर्ड शिफ्ट का मीन था 95.6। अगर टोडा इसका आंसर मान लिया जाता है तो ये मान के चलो 90% लोगों ने अगर किया है ना ये, तो इसका मीन भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है ये बढ़ेगा, और 2.66 नंबर सबके बढ़ेंगे इसमें जिन्होंने टोडा किया था। यानी कि इसका मीन बढ़ के 95.6 की जगह लगभग हो जाएगा 2.66 बढ़ेंगे इसके अंदर, तो 98.2। ये बिल्कुल सही है, हो सकता है 98 हो जाए, पर मीन इसका 110% बढ़ेगा क्योंकि बहुत से लोगों ने टोडा ही किया है। और मीन बढ़ने से नॉर्मलाइजेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, चलो इस पर डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आ जाओ। देखो दोस्तों, अगर मान लो किसी के नंबर आज की डेट में 220 है थर्ड शिफ्ट में और बढ़ के 227 हो रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने अगर टोडा सही किया है, ठीक है, और सिमिलरली दूसरा कैंडिडेट है उसके 220 से 227 हो रहे हैं, उसने गागरोन सही किया है। अब अगर ये बाई चांस चेंज होता है तो क्या होगा, इस टोडा वाले को 2.66 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है, 2.66 एक्स्ट्रा मिलेंगे तो इसके रो मार्क्स 220 की जगह हो जाएंगे 222.66। पर इसकी वजह से मीन भी बढ़ेगा पूरी शिफ्ट का, क्योंकि 90-95% लोग टोडा करके आए हैं। जो पहले आपका मीन 96 आ रहा था ना, मतलब ये जो मीन आ रहा था 95.6 ये भी बढ़ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 98.2। यानी कि अब जब नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ तो आता है टोटल मीन सारी शिफ्ट का, जो कि 0.5 से बढ़ सकता है और वो हर एक शिफ्ट के लिए बढ़ेगा। और यहाँ आएगा 222, यानी कि रो मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे जो पहले 220 थे, और माइनस करेंगे 98.2 जो पहले 95.6 थे। कुल मिला के जब इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 124.46 डिवाइड बाई सिग्मा। और यही चीज़ पहले आ रही थी अगर ये नंबर 220 ही रहते तो, यानी कि नॉर्मलाइजेशन में कुछ चेंज नहीं होगा, जितने नंबर पहले बढ़े थे उतने ही बढ़ेंगे। कुल मिला के बात ये आई कि अगर 222 नंबर कर भी दिए 220 से, ये क्वेश्चन सही कर दिया जाता है टोडा वालों का, तो उसके फिर नॉर्मलाइज होकर वापस 227 ही बनेंगे। यानी कि उसके पहले भी 220 से 227 बन रहे थे और बाद में 222 से भी 227 ही बनेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कम मार्क्स बढ़ेंगे। पहले 7 बढ़ रहे थे, अब 5 ही बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इस शिफ्ट का मीन बढ़ जाएगा। मोस्टली हो सकता है, ठीक है, हो सकता है 5.5 बढ़े, लेकिन इतना फ़ायदा नहीं होगा। पर जिन्होंने गागरोन किया है अगर उनका गलत किया, मतलब थोड़ा सही होगा तो ये तो ऑफकोर्स गलत होगा, ये गलत होगा तो इनके नंबर हो जाएंगे 220 से 218। हालांकि 2.66 कम होंगे, पर मैंने कैलकुलेशन इजी करने के लिए बता दिया आपको। उनके 218 हो जाएंगे। तो पहले तो 220 में से 96.2 माइनस हो रहे थे, ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला उससे बता रहा हूँ। अब 218 में से 98.2 माइनस होंगे क्योंकि एवरेज ऑलरेडी बढ़ गया है। तो पहले 123 को डिवाइड कर रहे थे कुछ संख्या से, अब 119 को डिवाइड करेंगे, ये चीज़ कम आएगी। यानी कि जिसके नंबर 220 से 227 हो रहे थे, अब उसके रो मार्क्स 218 हो जाएंगे और उसके नंबर सिर्फ 224 रहेंगे। ये फ़र्क पड़ जाएगा इससे अगर ये चेंज हो गया तो। मतलब पूरा नुकसान किसे है, जिन्होंने गागरोन किया है उनका मतलब माइनस होगा। बाकी जिनका टोडा है उनके तो जितने पहले थे उतने ही अब रहेंगे। हो सकता है 227 की 227.5 हो जाए, पहले उसके 227 हो, अगर सबका चेंज किया तो। और सबका एक ही कंडीशन में चेंज हो सकता है, अगर ये रिट आपके फाइनल रिजल्ट से पहले पेटिशनर के पक्ष में अगर फैसला आता है तो फिर ये सबका चेंज होगा। गागरोन वालों को गलत करेंगे और उससे पूरा रिजल्ट रिवाइज अगर किया गया तो फिर ये जो पूरा जो मीन है ना, देखो ये मीन बदलेगा, ये मीन बदलेगा तो ये जो मीन ऑफ कंबाइन स्कोर है ये भी बदलेगा, और ये एमटी बदलेगा तो सारी शिफ्ट का जो चेंज आया है ना क्वेश्चंस में, मतलब मार्क्स में, वो बदल जाएगा। हालांकि सारी शिफ्ट में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है या ना भी पड़े, लेकिन थर्ड शिफ्ट में मैंने आपको बता दिया कि अगर ये सही हुआ तो उतना ही रहेगा, लेकिन जिन्होंने गागरोन किया उस पर बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। यही इसका कंक्लूजन है दोस्तों कि अगर कोर्ट इस सवाल में टोडा को सही मानता है तो फिर प्लस 2.66 होंगे, और 2.66 बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है। मतलब हालांकि रो मार्क्स में इंक्रीज हो गया उतना ही रह जाएंगे, 0.51 का फ़र्क आएगा, लेकिन फ़र्क कितना भी हो दोस्तों बहुत होता है। अभी आपने देखा होगा 131 कट ऑफ गई है रीट लेवल फर्स्ट की, ओबीसी की, ठीक है, उसमें 131 पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ जिनकी डेट ऑफ बर्थ कम है, तो उन्हें पता होगा कि क्या फ़र्क पड़ता है उनका। प्लस जैसे वीडियो का एग्ज़ाम हो गया, उसमें अगर मान लो किसी के 49.98 आ रहे हैं तो उसे पॉइंटों का मतलब पता है कि पॉइंटों का मतलब क्या होता है। अरे 2.66 बहुत होते हैं यार, पटवार के अंदर 2.66 में लगभग 400-500 बच्चों आ जाएंगे, 400-500 के आसपास, समझ रहे हो।
10 बस भर जाएगी इसमें, आपका पूरा राजस्व और पूरा रेवेन्यू भर जाएगा इससे, नहीं रेवेन्यू और चैन बोर्ड इतने बच्चे चले गए ना 500-600 वहाँ पे, तो जगह भी नहीं बचेगी। ये समझ लो मतलब बहुत नंबर होते हैं यार ये। हालांकि ये चीज़ है तो गलत इस तरीके से डिसीजन लेना, क्योंकि इससे एक बंदा जिसका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है वो इस रेस से आउट हो जाता है। ठीक है, तो इस पे बड़ा सोच समझ के उनको निर्णय लेना चाहिए। जो भी होगा कोर्ट का वो फाइनल निर्णय मानना पड़ेगा। तो क्या पता बोर्ड इसलिए ही डिले कर रहा हो कि क्यों सबका रिजल्ट चेंज करना पड़ेगा, तो क्या पता थोड़ा उसको और लेट दे कि फाइनल रिजल्ट आ जाए, उसके बाद रिट वालों के नंबर इंक्रीज करे, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। पर जो भी होगा वो देखा जाएगा, फिर कोर्ट का क्या निर्णय होगा वो सही होगा, हमें मानना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन के ऊपर ये बात थी। आप लोगों का कहना था कि साहब आप इस पे बताते नहीं हो, वीडियो बनाते नहीं हो, ये हुआ है। तो दोस्तों मैं साथ का कोई चक्कर नहीं है, पहले ही मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, आप देख लेना मेरी प्रीवियस वीडियोस, मैंने कई क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किए थे। 25 जनवरी को रिजल्ट आया था, मैंने 2 दिन बाद ही वीडियो बना दी थी उस पर, रिट का ही मैंने ही कहा था। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी ये अपडेट था इस पर। यही है दोस्तों कि इसमें ना लड़ने की ज़रूरत नहीं है, जो भी चीज़ होगी वो कोर्ट से अप्रूव होगी, तो इसमें हमारे कहने ना कहने से कुछ नहीं होगा। किस प्रकार से प्रूफ आपके वैलिड माने जाएंगे नहीं माने जाएंगे, तो ये देखते हैं। फिर 9 तारीख को जो अपडेट होगा वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ पे जो भी बात होगी। पर मैं आपको बता देता हूँ 9 तारीख को तो पैटिशनर अपना पक्ष रखेंगे, फिर हो सकता है 10-15 दिन बोर्ड को दिए जाए, तो फिर बोर्ड अपना पक्ष रखेगा और उसके बाद फैसला आएगा, यानी कि इसमें भी 1-2 हियरिंग और लग सकती है। ठीक है, तो उसके बाद ही इसमें फाइनल पता चलेगा कि क्या चीज़ें हो सकती है क्या नहीं हो सकती है। और अभी रिजल्ट आने के चांस तो है नहीं इस मंथ में, वो तो जून में ही देखते हैं क्या होगा। तब तक मिलते हैं फिर आपसे नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।